तीसरा विश्व युद्ध में युद्ध की दरवाजे पे आके खड़ा है। तो ये चीज़ पूरा दुनिया नहीं सहेगी। पैलेस्तीन का ऊपर जो दमन कर रहे, नरसंहार कर रहे, जेनोसाइड कर रहे, उसको आपको ख़त्म करना ही करना है। और आप जनता को बोल रहे आप सेफ्टी के लिए इस तरफ जाइए और उसी तरफ जाके आप बॉम्ब डाल रहे हो। यूएन का रेजोल्यूशन से भी अब्सटेन किया है। तो ये मैसेज ये जाती है कि इंडिया पहला इंडियन नहीं है, जो ये कि किसी के पक्ष ना लेके एक न्याय की बात करती थी। आर्थिक व्यवस्था को सशक्त कर रही है आप, उनके साथ डील करके, उनके साथ व्यापार करके। हमारे साथ अभी हैं एनी राजा मैम, और जो कि सीपीआई की मेंबर भी हैं। पिछले एक साल से जो लगातार गजा में जो है बमबारी हो रही है इजराइल के द्वारा, और आज 7 अक्टूबर 2024 हो गया और लगातार ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। मैम क्या कहेंगे, जिस तरह से इजराइल जो है लगातार इस युद्ध में लगातार बच्चों को मार रहा है, महिलाओं पे हमले हो रहे हैं, स्कूल और अस्पताल कुछ भी नहीं बच रहा है इस युद्ध में, क्या कहेंगे आप? देखो, इसलिए आज पूरा दुनिया की जनता, चाहे वो घर के बाहर आकर हो या घर पे ही हो, आज के दिन जो पैलेस्तीन की समर्थन में, उनकी सोलिडारिटी में आज खड़ा है। और हम इसराइल को भी और अमेरिका को भी यही बोल रहे, एक आपने ये नरसंहार करते करते अभी ऐसा एक मौके पे आके पूरा दुनिया को खड़ा कर रही है कि एक तीसरा विश्व युद्ध में युद्ध की दरवाजे पे आके खड़ा है। तो ये चीज़ पूरा दुनिया नहीं सहेगी। और पूरे दुनिया से आपको बता रहे इनफ इज इनफ। आपको पैलेस्तीन का ऊपर जो दमन कर रहे, नरसंहार कर रहे, जेनोसाइड कर रहे, उसको आपको ख़त्म करना ही करना है। मैम अभी प्रकाश करात साहब थे और वो बोल रहे थे कि जिस प्रकार से भारत एक तरफ तो फिलिस्तीन को दवाइयों की खेप भेज रहा है और दूसरी तरफ जो है इजराइल को हथियार भी भेज रहा है, जो कि इस युद्ध में काम भी आ रहे हैं उसके, क्या कहेंगे आप? नो, यही बात है। इंडिया कोई भी सरकार हो, मगर इंडिया एज ए कंट्री, एक देश होने के नाते इंडिया के प्रति विश्व के अंदर बहुत बड़ा एक सम्मान था। वो सम्मान ये है कि इंडिया किसी का पक्ष में ना खड़ा होके न्याय की बात बोलती थी हर वक्त। मगर आज क्या देख रही है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट सत्ते पे आने के बाद, खास कर ये जो पैलेस्तीन का मुद्दे को लेके हम ये देख रही है। हाँ, ये बात सही है कि एक तरफ सारा का सारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर पूरा ये किया है, स्कूलों को तो पूरा डिस्ट्रॉय किया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ ख़त्म किया है। और आप जनता को बोल रहे आप सेफ्टी के लिए इस तरफ जाइए और उसी तरफ जाके आप बॉम्ब डाल रहे, उसको पूरा इनोसेंट और जो जिनके हाथ कोई हथियार नहीं है उनका मर्डर कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें कर रही है ये, और बोल रही है इंडिया की सरकार, मोदी सरकार ये बोल रहे ऐसा करने वाला सरकार के जो वो खिलाफ ये बोल रहे कि हम पैलेस्तीन की जो इंडिपेंडेंस को, एक इंडिपेंडेंट देश हो के हम पैलेस्तीन को मान रही है, ये होना चाहिए, इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए। मगर आप क्या कर रही है? आप ये कर रही है जो नरसंहार करने का उनको इकोनॉमिक आर्थिक मदद होने के लिए डिफेंस डील कर रही है, और उधर का जो पूरा जो डिफेंस सेक्टर को, इंडस्ट्रीज़ का मुनाफा बढ़ाने के लिए और वो मुनाफे से ऐसा जो इसराइल के खिलाफ ये तमाम जेनोसाइड करने के लिए आप डिफेंस डील कर रही है इंडिया इसराइल के साथ, और भी ट्रेड बढ़ा रही है, और अमेरिका के साथ भी यही कर रही है। तो आप क्या मैसेज इंडिया के बारे में जा रही है? इंडिया सब बहुत बातें करती है, आप यूएन का रेजोल्यूशन से भी अब्सटेन किया है। तो ये मैसेज ये जाती है कि इंडिया पहला इंडियन नहीं है, जो ये कि किसी के पक्ष ना लेके एक न्याय की बात करती थी। वो न्याय के बाद अभी छोड़ दिया, बोल रहे कि हम किसी के पक्ष में, वो भी चाहिए ये भी चाहिए बोल रहे, मगर न्याय की बात नहीं कर रहे। न्याय जब होगा तब इसराइल के साथ जो ट्रेड डील्स बंद करें, ट्रेड जो डिफेंस डील्स बंद करें, और उनको एक, और जो इधर से जो लोगों को इसराइल में, जो वर्कर को इसराइल जाने का सारा मदद करे, वो बंद करे, तब होगा जो न्याय की बात। तो पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को तब इंडिया के ऊपर जो पहला जो रेस्पेक्ट था वो रेस्पेक्ट फिर से हो जाएगी। तो अभी सरकार का स्टेटमेंट और उनका एक्शन
इसका बीच में कोई तालमेल नहीं है। जबकि आज़ादी के पहले से ही कहीं ना कहीं भारत सरकार का एक फ़िलिस्तीन के प्रति समर्थन रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में इस स्टैंड में काफ़ी ज़्यादा चेंज एक तरह से आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलना बहुत बढ़िया बोलती है, मगर अपना एक्शन क्या होती है। जो अग्रेसर के साथ, जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस वो जेनोसाइड कर रही है, उनके साथ आप खड़ा हो रहे, उनकी इकोनॉमी को, उनकी जो आर्थिक व्यवस्था को सशक्त कर रही है आप, उनके साथ डील करके, उनके साथ व्यापार करके, उनके साथ डिफेंस व्यापार करके, तो ये क्या मैसेज देगा आप? एक मसला और आता है मैम कि जब वहाँ युद्ध चल रहे हैं तो सभी देश वहाँ के अपने नागरिकों को कह रहे हैं कि वहाँ ना जाएं, और भारत के नागरिक वहाँ काम करने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? काम करने कब कैसे जाएगी? क्योंकि सरकार, जब तक सरकार भारत की सरकार की अनुमति ना हो तो कैसे जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो भारत की सरकार इंटरनली और इनडायरेक्टली क्या कर रही है? इसराइल को मारने के लिए, फ़लस्तीनियों को मारने के लिए, फ़लस्तीनियों के बच्चों को उनका जो पीने का पानी तक ना देने का, वो उस जो देने वाले के साथ खड़े होने के लिए आप जनता को भी भेज रही है। ये एक ड्यूअल और डबल स्टैंडर्ड है, और ये इंडिया की जो विदेश नीति नहीं है। मैम एक आखिरी सवाल, अमेरिका का रुख लोकतंत्र को लेकर बदल जाता है, फ़िलिस्तीन की बात आती है तो उसका स्टैंड अलग हो जाता है, लेकिन बाकी जगहों पे वो लोकतंत्र के नाम पे आगे आता है, लेकिन इजराइल के लिए, इजराइल को रोकने के लिए वो आगे नहीं आता। तो ये सब एक चीज़ से है ना कि जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट और डिफेंस इंडस्ट्रीज का और वार जो वेपन का, जो वेपन इंडस्ट्रीज का, आर्म इंडस्ट्रीज का, इनका मुनाफा का बात है ये। तो वो जब तक वो अमेरिका उनके साथ खड़ा नहीं होती है, फिर इनके लिए सत्ते पे आना वो भी मुश्किल है। तो ये तमाम बहुत सारे चीज़ इसके इंटर कनेक्टेड है। यदि आप देखें बांग्लादेश में अभी क्या हो गया है, तो यदि हम ढूंढते ढूंढते जाएगा तो अमेरिका की इंटरेस्ट भी इधर बांग्लादेश के खिलाफ कहीं ना कहीं शेख हसीना साफ कहा भी था, ये काम ये डिस्ट्रॉय करने का, उसको टॉपल करने का एक रोल है। तो ये तमाम चीज़ें देखनी, इसलिए भी हमें इंडिया को कल ये इसराइल और अमेरिका मिलके इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं नरेंद्र मोदी हमारी प्रधानमंत्री मणिपुर में अभी तक नहीं जा रहे? क्यों मणिपुर का मुद्दे को सॉल्व करने के लिए अभी केंद्र की सरकार इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे? क्या ये अमेरिका और किसी का इंटरेस्ट उस दिशा में जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में या उसका बॉर्डर कंट्रीज के साथ कुछ ना कुछ है? ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होती है ना। तो जब आप हमारी अपनी देश के अंदर एक जगह जल रही है, आप उस पर कोई स्टेप नहीं ले रहे, तो आपके ऊपर कैसे विश्वास, आपको कैसे ट्रस्ट, आप कैसे ट्रस्टवर्थी एक लीडरशिप होगी? तो ये तमाम चीज़ें हैं। शुक्रिया मैम। आज जो है नारे लग रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन के लिए। पिछले कई दशकों से जो फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है और पिछले 1 साल से ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ गई है। आज विश्व जो है उसमें जो लड़ाई जो है उसमें ईरान भी शामिल हो चुका है। बैरूत और गाजा सभी जगह जो है इजरायली हमले हो रहे हैं और फिलिस्तीन में बेगुनाह नागरिक लगातार मारे जा रहे हैं, महिलाओं की हत्या हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे हैं। और इस बात को लेके आज बहुत सारे संगठन जंतर मंतर पे और इजराइल से सीधे सीज फायर की मांग करते हैं कि इस लड़ाई का जो कोई अंत नहीं है, बातचीत के द्वारा और शांति के द्वारा ही युद्ध त्यागा जाए और बातचीत के द्वारा सारे मसले सुलझाए। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।